बच्चों, मेरा नाम है हेमंत कुमार और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर पार्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। आप जानते हैं कि आरपीसी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के दो क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 2 मार्क्स के। तो इसके पढ़ने के बाद मुझे यह उम्मीद है कि आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने से पहले आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि पहले आप टेंस का रिवीजन कर लें और जो वर्ब जितने वर्ब की फॉर्म्स है उनको भी आप याद कर लें। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी आपकी भाषा में कहूँ तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। जैसे कि हम क्लास में ही बताते हैं आपको, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कही, तो मैं उसको अपने शब्दों में कहूंगा, तो मैं अब जो व्यक्ति ने बात कही उसने कही वो डायरेक्ट स्पीच में, और जब मैं उसको बात को अपने शब्दों में कहूंगा तो वो कहलाएगा रिपोर्ट अपना इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, राम सेज, इसको जूम कर देता हूं एक बार। एक सेंटेंस है कि राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम कहता है कि बच्चों को खेलना पसंद है। ये है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब जब मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको ये कोमास और इनडायरेक्ट ये इन्वर्टेड कोमास, ये जो ऊपर तो कॉलम कोमास होते हैं ऊपर वाले, इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो मैंने क्या किया, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के मैंने लिख दिया यहाँ पर दैट। तो राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम कहता है कि बच्चों को खेलना पसंद है। यानी राम की कहे गए शब्दों को मैंने अपनी भाषा में लिख के कहा, राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। एक एग्जांपल देखिए, एक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राम सेड टू मी आई एम स्टडिंग फॉर माय एग्जाम। यानी एक सेंटेंस दे रखा है हमको कि ने मुझसे कहा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब इसी बात को मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा राम टोल्ड मी दैट ही वाज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। यानी कि राम ने मुझसे कहा कि वह अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है। इस प्रकार मैंने उसके बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में लिखा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेड टू है, आप देखेंगे कि सेड टू को हटा दिया मैंने और यहाँ पे टोल्ड लिख दिया। अब ये सब कैसे हुआ वो आगे वाले हम लेक्चर्स में हम जानेंगे कि ये सब भी कैसे होते हैं। इसी प्रकार देखिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मैंने लिख दिया दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब एक चीज, ये जो सेड टू है और पिछले वाले एग्जांपल्स में सेज है, ये क्या है, वर्ब है। किसके लिए, राम सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो सेड टू है और यहाँ पर जो सेज है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस का जो पार्ट है यानी क्लोज, इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है। ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज। इसको हम बोलेंगे बेटा रिपोर्टिंग क्लोज। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है। ये दो मेन पार्ट से मिलकर बनी है, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी है रिपोर्टिंग क्लोज। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर ली है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इन्वर्टेड कॉमास है या फिर सेज है, उनको हटाकर हम दैट लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चेंज कैसे हो पा रहे हैं इसको हम जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक रूल्स टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसमें सबसे पहला रूल तो ये है, देखिए
कि इन्वर्टेड कोमास जो है, इन्वर्टेड कोमास हटा के हम लिख देते हैं दैट को। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो वो बन जाती है टेल्स। यदि वो सेड टू है वो बन जाएगी टेल। सेड टू है तो बन जाएगी टोल्ड। अगर सेंटेंस में से और सेज है तो वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी से और सेज ही रहेगा। अगर से है तो से और सेज है तो सेज। अब गौर करने वाली बात आप ये देखिए कि जहां पर से टू आ रहा है या सेड टू आ रहा है वही टोल्ड में चेंज हो रहा है, वही टोल्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्क के अंदर कहीं भी टू आ रहा है तब जाके वो टेल्स में, टेल में और टोल्ड में बदल रहे हैं, अन्यथा वो ऐसे कैसे हम लिख देंगे जैसे कि से सेज में ही रहेगा और सेज ही रहेगा। इसी प्रकार सेड भी क्या रहेगा, सेड भी सेड ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से इज सेइंग है तो वो इज टेलिंग हो जाएगी, अगर विल से है तो विल टेल हो जाएगी, और वो सेइंग है तो वो टेलिंग हो जाएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, और खासकर इस चीज का सेड टू का टोल्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज इस बात का ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में 90% क्वेश्चन इसी से बनेंगे, सेड टू, टोल्ड और सेड। तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा, और से और सेज का से और सेज ही रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी आप लोगों को? ठीक है। अब एक बात ये है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब जो रिपोर्टिंग क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज है उसमें कुछ चेंज होते हैं, उसके टेंस में क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। कोई चेंज तब होते हैं, ये चेंज तब होते हैं बेटा जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर या तो सेड आ रहा हो या फिर सेड टू आ रहा हो, या तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग क्लोज का टेंस चेंज कर देंगे, वो आगे हम समझेंगे कि टेंस पे चेंज कैसे होते हैं। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू है ना, सेज है, यानी वो, तो क्या होगा उसके अंदर, उसमें रिपोर्टिंग क्लोज का टेंस चेंज नहीं होगा, हम उनको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में है यानी सेड टू है तो उसके अंदर रिपोर्टिंग क्लोज का टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ रही है आपको? अब देखते हैं टेंस में चेंज किस प्रकार से होते हैं। आप देखिए, अगर जो तो देखिए बेटा, अगर रिपोर्टिंग जो तो रिपोर्टिंग क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो हो जाएगा, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, जो पास्ट टेंस है, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट होने पर नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेम इसी प्रकार फ्यूचर टेंस होने पर भी चेंज, टेंस के अंदर कोई चेंज हमारा नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? इस इन नियमों को आप ढंग से पढ़ ले में और अच्छे से इसको याद करें, इनका ज्ञान होना आपको बेहद जरूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब एक बात, अब मैंने जैसे कैसे कहा कि टेंस में चेंज हो रहा है ना। अब टेंस में चेंज हो तो रहे, ये तो हमने रटना मान लिया, ये तो रटने वाली बात है। अब समझिए कि टेंस में चेंज हो क्यों रहा है। तो देखिए, जब किसी ने कोई बात कही होती है सेड टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आप देखिए कि जब ये सेड, आप देखिए कि जब ये सेड टू और सेड है, जब रिपोर्टिंग हो सेड टू या सेड आ रही है तभी टेंस हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। तो सेड और सेड टू दोनों ही पास्ट टेंस है। अब मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति ने ये बात पास्ट में कही होगी, पास्ट में कही होगी, और सुनने वाला उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो वो अभी बता रहा है यानी प्रेजेंट में बता रहा है। अब जो चीज ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, जो चीज ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, तो क्या हम उसका टेंस पास्ट करने आएंगे? बताइए मुझे। तो यही कारण है बेटा कि जब वो बात, जो व्यक्ति है सुनने वाला, जब वो बात किसी और को बता रहा होता है तब एक्चुअल में बात ऑलरेडी
हो चुकी होती है। और फिर यही कारण है कि हम टेंस को चेंज करके उसका पास्ट टेंस लिखने में हम रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर उसका पास्ट टेंस लिख देते हैं, है ना? जैसे प्रेजेंट सिंपल है, वो पास्ट सिंपल में बदल दिए। और ठीक इस प्रकार आप नियम देख पा रहे हैं। अब क्योंकि पास्ट का पास्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए पास्ट सिंपल को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये चारों के चार, 1 2 3 4 5 6 नियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस लिखा हुआ है, श्याम सेड हरी ग्रोस प्लांट। अब ध्यान से देखने पर पता चलता है बेटा कि हरी ग्रोस प्लांट, श्याम सेड हरी ग्रोस प्लांट, यहाँ पर आ गया सेड। क्या आ गया? सेड। अभी कुछ देर पहले बताया मैंने आपको कि जब भी ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस ही हो, यानी सेड या सेड टू हो, तो टेंस में चेंज होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब आप देखिए रिपोर्टिंग क्लोज को। रिपोर्टिंग क्लोज जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हैं हरी ग्रोस प्लांट, ये जो वर्ब आ रही है ये है ग्रोस। और आप जानते हैं जो एस ई एस आता है वो आता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी हमें पता चल गया जो सेंटेंस जो है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और कुछ देर पहले हमने नियम पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है किसमें? पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार चेंज करते हैं हम। तो सेंटेंस है शाम सेड हरी ग्रोस प्लांट, तो मैं इसको लिख दूंगा। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट जो है शाम सेड, ऐसा कैसा आ जाएगा? अब आप जानते हैं अगर सेड टू होता तो यहाँ पे क्या आता? टोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, ये आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर जो तो सेड टू आता तो ये आता टोल्ड। क्या आता? टोल्ड आता। लेकिन यहाँ पर ओनली क्या है? से है। क्या है? सेड है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर? सेड है। तो सेड का हम सेड ही लिख देंगे। तो देखिए शाम सेड दैट, क्योंकि हम जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर हम लिख देते हैं दैट। अब जो अपना है हरी, अब ग्रोज, ग्रोज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखिए इसका हो जाएगा तो ग्रो, ग्रो की बेटा, क्योंकि हमको सिंपल पास्ट में बदलना है तो ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ग्रू। क्या होगी? ग्रू। तो हो जाएगी GREW, ग्रू प्लांट्स। तो शाम सेड दैट हरी ग्रू प्लांट। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना लिया है। अब एक सेंटेंस और है। अब आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, इस सेंटेंस को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सवाल कैसे होगा। देखिए सेंटेंस है शाम सेड टू मी हरी ग्रोस प्लांट। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया सेड टू। क्या आ गया? यहाँ पर आ गया सेड टू। तो देखिए, तो शाम सेड टू, तो सेड टू की जगह हम लिख देंगे टोल्ड, क्योंकि हम जानते हैं सेड टू अगर आ रहा है यस तो वहां आ जाएगा टोल्ड। अगर सेड, तो अगर सेड है केवल तो सेड ही रहता है, लेकिन अगर सेड टू आ गया, सेड टू आ गया तो वहां पर आ जाएगा सेड टू हटा के टोल्ड। तो शाम टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास हटा के लिख दिया दैट हरी, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसा? ग्रो, अगेन ग्रोस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा ग्रू प्लांट्स। इस प्रकार बड़ी, एक मिनट, इस प्रकार बड़ी आसानी से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये सारे सेंटेंस हैं, कुछ सेंटेंस हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इस सेंटेंस को आप कुछ देर देखिए, पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद से सोल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है मोहन सेड टू मी ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस डील करते हैं हम। तो मोहन सेड टू मी, अब देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, सेड टू है, सेड टू है, तो हम जानते हैं, आप बताइए कि जब सेड टू आता है तो उसको हटा के हम क्या लिख देते हैं? टोल्ड। क्या लिखते हैं? टोल्ड। तो टोल्ड मी, आगे इन्वर्टेड कॉमास, इनको हटा लिख दो,
दैट ममता, अब ध्यान से देखिए, डज नॉट, देखिए बेटा, डज नॉट और डू नॉट ये आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव्स में, ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें होता है, सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनता है डिड नॉट से, तो हम लिख देंगे ममता डिड नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। और लोग सोचेंगे बेटा, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर, कि आपने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और लाइक की सेकंड फॉर्म तो लाइक्ड होती है ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए बेटा, मैं आपको पहले ही बताया था क्लास में कि एक बार जो मैंने इसका पास्ट मैंने डिड नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, डिड नॉट, अब ये जो डिड नॉट है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म को दर्शाता है, ये डिड नॉट जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म को दर्शाता है, इस कारण जब कभी हम डिड नॉट लिखेंगे तब हम इसके एंड में सेकंड फॉर्म बनाने के लिए लाइक्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिड नॉट खुद सेकंड फॉर्म को दर्शाता है, तो उसके बाद हमेशा हम क्या कर देंगे, लाइक का लाइक रख देंगे, तो डिड नॉट लाइक ऑयली थिंग्स हो जाएगा इस पर का, ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड अनीता इज राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है, तो उसको बनाते हैं हम शी सेड, क्योंकि सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, है ना, दैट अनीता, अनीता was, अब was राइटिंग, अब देखिए ध्यान से देखिए, अनीता इज राइटिंग अ स्टोरी, इज राइटिंग, इज राइटिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, तो इसको चेंज करने के हम किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा was राइटिंग, was राइटिंग अ स्टोरी, क्या हो जाएगा, was राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड आशा हैज लर्नड इंग्लिश, अब हैज लर्नड, अब हैज लर्नेड जो है आपको पता ही है, हैज हैव किस में आता है, हैज हैव आता है परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हैज हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, ये लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नेड, तो हैज लर्नेड, तो यानी हम समझिए कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है, आप सारणी में देख लीजिए पीछे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हम लिखेंगे इसको आई सेड दैट आशा हैज लर्नड, और पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है हैड प्लस की थर्ड फॉर्म, तो हैड लर्नड इंग्लिश, हैज लर्नड इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया एक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, यू सेड दैट नो, अब हैज बीन जो हैज बीन है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में हैज बीन आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम इसको कर देंगे हैड बीन फॉलिंग, हैड बीन फॉलिंग सिंस मंडे, हैड बीन फॉलिंग सिंस मंडे, ये अपना आ जाएगा सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है हरि ओम, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हरि ओम सेड टू हरीश अनीता वेंट देयर, तो हम करेंगे इसका हरि ओम सेड टू, अब सेड टू अगेन, सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो आ जाएगा टोल्ड हरीश, टोल्ड हरीश दैट अनीता, अब वेंट, बेटा वेंट क्या है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है किसमें, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो वेंट का हो जाएगा हैड गॉन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड गॉन, और वेंट किसी सेकंड फॉर्म है गो की, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी गॉन, तो हेड गॉन
देयर, ये आ जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखिए कुछ सेंटेंस, इसको आप 1 मिनट वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे सेंटेंस को। तो सेंटेंस है विशाल सेड कुलदीप वाज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। अब वाज ऑब्टेनिंग है पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लिस्ट पढ़ लीजिए पीछे। तो विशाल said that Kuldeep had obtaining, अच्छा obtaining है। अब ध्यान रखिए कि कुलदीप हैड obtaining गुड मार्क्स। पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको लिख देंगे हम। तो was obtaining है, was obtaining पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन ऑब्टेनिंग, क्योंकि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन होता है। तो ऑब्टेनिंग हैड बीन ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। ये हो गया अपना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, महेंद्र सेठ रामेश्वर हैड मैरिड। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा महेंद्र सेड दैट रामेश्वर रामेश्वर हैड। अब हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट चेंज होता ही नहीं है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है ना, बता चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, अब लास्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2001। अगेन ये हैड बीन टीचिंग यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता ही नहीं है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, दैट he said that she had she had been teaching since 2001। That's it। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया है। अब आपके मन में जो भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। और आगे भी हम इसके और लेक्चर देते रहेंगे, इंग्लिश के अभी और लेक्चर आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ थैंक यू।